कि आज के क्वेश्चंस कितने अहम हैं और कितने बच्चों को समझ में आएंगे बआसानी। तो क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 20 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 और एक्सरसाइज 6.1 और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बोर्ड में रिपीट हुआ है। आपके 6.1 से समझो यही वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो ये चीज आप सब बच्चों ने ज़हन में रखनी है। ये डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है और डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन के मुताबिक आपकी अपर लिमिट होगी और लोअर लिमिट होगी। आपके पास ऊपर अपर लिमिट भी है और नीचे लोअर लिमिट भी है। और ये आपके पास फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन हम उसे कहते हैं जिसकी होल पावर मौजूद हो। तो ये आपका हो गया फंक्शन, ये हो गया आपका फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ये है। अब चेक ये करना है कि ये डेरिवेटिव कैसे है। तो अब आप सब मुझे बता दीजिए मैं कौन सा मेथड यूज करूं। अगर मैं डायरेक्ट मेथड यूज करता हूं और अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करता हूं, तो आज जिस मेथड से आप लोग कहेंगे उस मेथड से यूज किया जाएगा। आज पूरे सवाल को वही वाला मेथड से सॉल्व किया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड या डायरेक्ट मेथड। पहली बात तो ये कि ये बाहर जो डेरिवेटिव है, क्या ऐसा डेरिवेटिव होता है? पहला सवाल तो ये होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड कह रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही शुरू करेंगे। अच्छा हसन अली, थैंक यू। तो भाई अब क्या होगा सुनिए, अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें तो बेटा सबसे पहली चीज आपके पास लेट किया जाएगा और सपोज किया जाएगा आपका फंक्शन क्या कहलाएगा। लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x du अपॉन dx। अगर लेना है तो बताओ, कर लूंगा मैं कुछ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो डेरिवेटिव क्या होगा? du अपॉन dx। ये हो गया 2x, ये हो गया b, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये हो गया पावर पहले आई, पावर में से एक माइनस हुआ 2x, और ये हो गया जस्ट b, क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है? b। और dx यहां डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो du बराबर हो गया 2x प्लस b dx। चलो मैं आपको कंफर्म करता हूं। अच्छा, अब 2 कॉमन लें। इसमें जो डेरिवेटिव आपके पास बुक में आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है, वहां हम 2 को कॉमन लेंगे। तो अगर हम 2 को कॉमन लें तो du बराबर हो जाएगा, कॉमन लेंगे अगर हम 2 को, तो b के ऊपर तो कॉमन नहीं है, तो अगर कॉमन नहीं होता तो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली 2 की कंडीशन आपको पता है, और dx। अब जो ये मल्टीप्लाई होने वाला 2 है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो du अपॉन 2 बराबर हो गया x प्लस बी अपॉन 2। ये डेरिवेटिव हो गया पूरे dx की वैल्यू के बराबर, यानी कि इस dx और डेरिवेटिव की जगह हम लिखेंगे du अपॉन 2 और फंक्शन की जगह हम क्या लिखेंगे? u। लेकिन क्योंकि हमारी लिमिट यहां पर चेंज होगी, हमारी लिमिट u के एस्पेक्ट से नहीं है, अब u के एस्पेक्ट से बनाई जाएगी। तो फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, पहले हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, b x की जगह पर 2 प्लस सी, तो बेटा आपका हो जाएगा 2 2 सा 4 प्लस 2b प्लस सी, ये हो गई एक लिमिट, ठीक है, ये आपका एक रहेगा। और दूसरा लेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, तो u बराबर होगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी, ठीक है, तो ये हो गया सिर्फ c के बराबर। तो अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर आएगा 4 प्लस 2b प्लस सी और नीचे आएगा c, और फंक्शन क्या कहलाएगा u की पावर -2/3 और du अपॉन 2, dx और डेरिवेटिव की जगह पर du/2 आएगा। जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं तो इंटीग्रेट करते वक्त ये जहन में रहे कि हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट u के हिसाब से बनानी होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम इंटीग्रेट शुरू करते हैं, तो इंटीग्रेट अगर करेंगे इसको तो क्या होगा, u की पावर में एक प्लस, यही काम नीचे भी होगा, प्लस c। अच्छा, एक स्टेप और भी है, 1/2 शुरू में ही बाहर निकालने, du/2 था, 2 को बाहर निकालने, और पावर होल क्या है, जो आपके पास अपर और लोअर लिमिट आएगा वो क्या है 4 प्लस 2b प्लस सी एंड सी। अब क्या करेंगे भाई, अब हम इसको रिजॉल्व करते हैं अगर, तो बेटा क्या होगा 3 1 जा 3 में से 2 जाएंगे 1/3, ऊपर भी 1/3 नीचे भी 1/3, तो स्टेप क्या होगा 1/2 u की पावर 1/3 नीचे भी 1/3 प्लस सी 4a प्लस 2b प्लस सी और सी। अब 3 रेसिप्रोकल होके 3 चला जाएगा ऊपर, अभी ऊपर जाएगा बाहर जाए बात एक ही है 3/2 u 1/3। अब क्या करेंगे हम लिमिट को अप्लाई भी करेंगे, तो जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो पहली चीज क्या आएगी 4 प्लस 2b प्लस सी की पावर 1/3 माइनस, अब दूसरा लिमिट क्या है u की जगह c आना चाहिए तो c आ गया। अब ये c क्यों आया, सिर्फ c, ये वाला c कहां गया, जब लिमिट को हम सेपरेट करते हैं तो प्लस सी और माइनस सी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये c जो है वो अपर और लोअर लिमिट वाला है, तो 3/2 4 प्लस 2b प्लस 3 ये आपके पास डायरेक्ट आ गया। और अगर अब आप चेक करें तो आपके पास ये आंसर मौजूद होगा, बुक के पीछे आप जाके चेक कर सकते हैं। c की पावर भी 1/3 होगी, हाँ, क्योंकि फंक्शन की पावर 1/3 है, तो जब हम c पुट करेंगे तो ये भी पावर क्या होगी 1/3। यस, लास्ट स्टेप रिपीट कर देता हूं, एक दफा और समझ लें। लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, 3 रेसिप्रोकल होकर 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लिमिट को पुट करते हैं, u के फंक्शन में हम पुट कर रहे हैं एक दफा 4a प्लस 2b प्लस सी, माइनस के बाद फिर एक दफा क्या पुट कर रहे हैं c पावर समेत, और ये वाला प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया, इसलिए इसको नोट भी नहीं करते, इसको चाहे तो आप ना भी लिखें तो ये अंडरस्टूड है कि ये प्लस और माइनस की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं। समझ आ रही बात? अच्छा, अब इसको डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट करते हैं, तो इसमें देखो ये फंक्शन है 21 के अंदर, फंक्शन डिनोमिनेटर में मौजूद है, और
नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, आप देख सकते हैं 3x², x²। अच्छा ये x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, x का डेरिवेटिव 1 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो हम क्या करेंगे जरा सुनो, सबसे पहला काम हमने यहां पर क्या करना है 3x² प्लस 2x+1 की पावर x3 प्लस x² प्लस x+7 की पावर 1/7। तो पहला स्टेप ये करेंगे, इस फंक्शन को रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आएंगे, तो आपकी पावर हो जाएगी -1/7 और डेरिवेटिव बराबर में मौजूद होगा। अब जब डेरिवेटिव बराबर में मौजूद होता है सकते हैं पावर में एक प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास -1/7 + 1। ये काम डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा -1/7 + 1 और प्लस c। तो क्या होगा 7 में से 1 जाएंगे तो 6/7 ऊपर भी और नीचे भी। तो हम यही काम करेंगे 6/7 बनाएंगे इसको, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे तब भी आंसर यही होगा। तो x³ प्लस x² प्लस x+7 की पावर 6/7 और नीचे भी 6/7 प्लस c। तो रेसिप्रोकल करके ये बन जाएगा 7/6 x3 x² प्लस x+7 की पावर 6/7 प्लस c। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे तब भी आंसर यही बनेगा, और डायरेक्ट मेथड इंटीग्रेट करोगे तब भी आपका यही बनेगा। सही है, बुक के पीछे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कैसे हो रहा है, ठीक है, आसान है, इसको जहन में आप बिठा लें, चीजें बहुत आसान है, अभी कोई मुश्किल नहीं है। जी बेटा जल्दी से देखिए 27 और 28, क्या आप लोग 27 और 28 को खुद कर सकते हो? चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करें, आप आराम से कर सकते हो। चेक करके बता दो भाई जल्दी से। इलेक्टिव सब्जेक्ट मतलब होता है प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और प्री मेडिकल के सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बहुत आसानी से हो जाएगा, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, फंक्शन है और बराबर में डेरिवेटिव है। लेकिन ये अपर और लोअर लिमिट वाले हैं, अगर तुम दोनों मेथड से यूज करोगे तुम्हारे पक्के होंगे, सॉल्यूशन मेथड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को 22, 23, 24 के बारे में थोड़ा बहुत समझा रहा हूं, इसको देख लो जरा। 22 में थोड़ा सा पहले सिंप्लीफिकेशन करना होगा, फिर हमें जो है ना इंटीग्रेट का प्रोसेस करना होगा। अब वो सवाल जो स्टूडेंट्स के जहन में था कि सर ये काम हमने शुरू के सवालों में क्यों किया, डेरिवेटिव देखने वाला, आइए हम वो क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं कि आप लोग का वो क्वेश्चन यहाँ क्लियर होगा। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है 22 के अंदर थीटा -1/थीटा। तो बेटा इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये फंक्शन है आपका, ठीक है, इसको आप कंसीडर कर लेंगे, कोई भी फंक्शन है एफ थीटा, कोई भी फंक्शन है, सही है ना, और आप उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। अच्छा आपको पता है कि इंटीग्रेशन के साथ 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 डी थीटा भी लगता है, ठीक है ना, जहन में रहे ऐसे सवालात जहां पर इंटीग्रेशन का साइन मौजूद नहीं होता, आपको इंटीग्रेशन का साइन और dx साथ लगाना पड़ता है, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब देखिए जरा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, थीटा -1/√थीटा, थीटा की साइन यहां पर क्या है 1/2। अच्छा अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये थीटा बाहर आ जाएगा, एलसीएम नहीं लेंगे तो सारा आसान काम हो जाएगा।
बाद में आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं होगी। 1/थीटा 1/2 रेसिप्रोकल करके ऊपर आ गया। तो हम फिर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट से आपने काम करना है। तो बेटा इंटीग्रेट थीटा 1/2 थीटा -1/2 डी थीटा। अब इंटीग्रेशन सेपरेट कर दीजिए, डी थीटा 1/2 डी थीटा और इंटीग्रेट थीटा -1/2 डी थीटा। अब आपका सवाल वही था, पहले सवालों में क्यों नहीं किया, ऐसे सवाल पहले भी आ रहे थे। तो विदाउट पावर थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 मौजूद है, विदाउट पावर थीटा का डेरिवेटिव 1 है। तो हम इसको अगर एक्सपेंड करें 1/2 + 1, यही काम नीचे भी होगा, और 1/2 + 1 + c, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा 2/2 यानी कि 1, सॉरी 3/2, क्या नीचे भी यही होगा 3/2, यहां क्या होगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 नीचे भी 1/2 + c, रेसिप्रोकल करके लेकर आएंगे तो 2/3 थीटा की पावर 3/2, और यहां भी रेसिप्रोकल करेंगे 2 थीटा 1/2 + c, 2 थीटा 1/2 + c, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होगी, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है। अच्छा भाई, जरा बुक सामने रखिए सारे बच्चे, अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चन अब आपके हो सकते हैं। जरा मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन 23 हो सकता है, यहां फॉर्मूला लगेगा a + b + c का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है बोर्ड पे लिख रहा हूं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। मैट्रिक में पढ़ा था ऐसा फॉर्मूला। ये पहले एक्सपेंड होगा उस फॉर्मूले से, फिर इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई किया जाएगा, फिर सेपरेट इंटीग्रेट किया जाएगा। 23 को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। 24 पर आओ, 24 को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करना होगा। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना होगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + 2ab + b² करके फिर आप इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। यहां पर भी आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा कि y3 जो कि आपके पास नीचे मौजूद है रेसिप्रोकल करके ऊपर आएगा, y - 3 बनेगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। और 26 को अगर हम देखें तो x³ x + 2 का होल क्यूब x - 1 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, x - a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x³ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, तो बेटा ये फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई होकर फिर इंटीग्रेट होगा। तो ये बस आपको साथ साथ सिंप्लीफिकेशन भी समझा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, मैं जाऊंगा अब जरा उन क्वेश्चंस पे जिससे आप लोगों का कल के क्वेश्चन निकलेंगे। तो जरा फॉर्मूले डिस्क्राइब कर दूं मैं, हो जाएगा भाई इसमें? जल्दी से बताइए, शाबाश, हो जाएगा। जिसको बैठ के प्रॉपरली टाइम दीजिए, 6.1 वैसे एंड हो गई है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब जरा सुनिए, पेज नंबर ओपन करें 200, पेज नंबर 200 ओपन करें। यहां पर है फॉर्मूलास 15 से लेकर फॉर्मूला नंबर 24 तक, ये तमाम फॉर्मूलाज एक्सरसाइज 6.2 में यूज होंगे।
तो कल जरा फॉर्मूले को जरा जहन में रखकर बैठिएगा। कुछ फॉर्मूलाज मिलते जुलते हैं तो आपके लिए आसानी रहेगी, कुछ फॉर्मूलाज आपको सीखने पड़ेंगे तरीके से। फॉर्मूलाज है 15 के। 15 वाला फॉर्मूला अगर हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर से मुराद ये कोई भी कांस्टेंट नंबर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो जब हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बताएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला बताएगा। अब नीचे कांस्टेंट से मुराद क्या है भाई, कोई कांस्टेंट आ जाए, लेट्स सपोज 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और एक्स स्क्वायर आपका ऐसा कोई वेरिएबल जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो, जैसे वाई स्क्वायर भी कह सकते हो आप उसको, इसमें कोई शक नहीं। ऐसी कंडीशन आएगी डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ। इसी तरह ये ए स्क्वायर 4 भी हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, कोई भी कांस्टेंट। 9 भी हो सकता है। तो फॉर्मूले में जहां पर साइन इनवर्स एक्स है और ए की जगह अगर मैं बोलूं 9 का स्क्वायर क्या होगा 3, 9 किसका स्क्वायर होता है 3, तो हम फॉर्मूले के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे सवालात इजी वाले। एमसीक्यू ये फॉर्मूला नंबर 15 से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसी तरीके से 16 फॉर्मूले के अंदर आपको पता है कि अगर बगैर रूट के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, याद रहे ये तमाम एक्स स्क्वायर वो है जिसके साथ एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन ए स्क्वायर कोई भी हो सकता है। तो बगैर रूट के प्लस के साथ आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 अपॉन है tan इनवर्स एक्स अपॉन है प्लस सी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 अगर फॉर्मूला नंबर 17 अगर आप देखते हो तो ऐसी कंडीशन जहां पर x अंडर रूट एक्स स्क्वायर विदाउट कोफिशिएंट माइनस ए स्क्वायर है, वहां आप लगाओगे 1 अपॉन है सेक इनवर्स एक्स अपॉन है प्लस सी। थोड़े थोड़े करके इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके आगे भी यूज होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन ये 6.2 बोर्ड में नहीं आती, बहुत कम आती है, छोटे छोटे सवाल है, तो इसलिए आपको दिखाना चाहता हूं। जरा 6.2 का पहला क्वेश्चन देखो, तो कौन सा फॉर्मूला बना रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो कौन सा वाला फॉर्मूला बनाएगा एक्स स्क्वायर, 18 वाला फॉर्मूला बनाएगा। आप देखिए 18 के अंदर मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है कोई भी कांस्टेंट, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे 18 वाला। जबकि 6.2 का दूसरा सवाल अगर आप देखते हो तो दूसरा सवाल आपको कौन सा फॉर्मूला बता रहा है, दूसरा सवाल आपको फॉर्मूला बता रहा है 19 वाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों फॉर्मूले अगर आप देखो 18 और 19 के, तो 18 में पहले एक्स स्क्वायर है, माइनस के बाद ए स्क्वायर है, और 19 में पहले ए स्क्वायर है और माइनस के बाद एक्स स्क्वायर है, तो फॉर्मूले में ज्यादा फर्क नहीं है। 1/2 है, नीचे भी 1/2 ए है, ln x माइनस है एक्स प्लस है, और नीचे क्या है a प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। तो फॉर्मूले की फॉर्मुलेशन बता रहा हूं मैं आपको। इसी तरीके से इसके बाद 3 को देखते हैं, अगर हम 3 को, तो 3 क्या है, इंटीग्रेट dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1। याद रहे मैंने कहा ऐसे सवालों में और ऐसे फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो हम इन सवालों में 4 को कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, फिर ये फॉर्मूला लग सकता है, और जो कॉमन लिया हुआ 4 होगा वो बाहर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप पेज टर्न करो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास मौजूद है 4 से लेकर 16 तक। इसी तरीके से अगर आप देखो 20 से एमसीक्यूज 20 फॉर्मूला 20 से, तो फॉर्मूला 20 अंडर रूट डिनोमिनेटर में आ रहा है, अंडर रूट की सारी फॉर्मेशन है इसमें, डिनोमिनेटर के 2 फॉर्मूले हैं अंडर रूट में, न्यूमरेटर के 3 फॉर्मूले हैं अंडर रूट में। अब ये देखना होगा कि हमारे पास कौन कौन से सवालात हैं। इन तमाम सवालों में एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो आपके लिए बेटा कल के जितने भी सवालात होंगे फिर वो इजी रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कोशिश करें जितने 15 में से ये 20 या फिर ये जो फॉर्मूला है याद कर सके, जहन में बिठा लें, सोच लें। 1 मिनट भाई, नेट बंद हो गया था, 2 मिनट वेट करें। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, दोबारा स्लो चल रहा है, नेट स्लो चल रहा है, थोड़ी देर वेट करिए। हाँ
हाँ भाई, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब आप समझिएगा कि अगर आप लोगों ने इन फॉर्मूलाज को जहन में बिठा लिया किसी भी ट्रिक के जरिए, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा 6.2 और आगे 6.5 भी इसी तरह की है, काफी हेल्प मिल जाएगी इन फॉर्मूलाज को जहन में बिठाने का। तो पहली चीज वो जो फॉर्मूला जो की होती है उसको पहले आप पक्का कर ले अपने पास, उसके बाद कल मैं इसकी रिकॉर्डेड क्लास भेजूंगा आपके पास, तो रिकॉर्डेड क्लास आपकी आराम से हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात तमाम बच्चों के? तो फिर क्लास एंड कर देते हैं अभी। 6.1 और एक तरीके से देखा जाए तो 6.2 भी मुकम्मल हो गई है, एक तरीके से 6.2 भी मुकम्मल हो गई है। कल वाली क्लास YouTube पे अपलोड है, आज वाली क्लास अभी अपलोड हो जाएगी फौरन, कोई ऐसा मसला नहीं है।